देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इन द गिवन फिगर द सेंटर ओ ऑफ द स्मॉल सर्कल लाइज, स्मॉल सर्कल जो सेंटर है वो सरकमफ्रेंस ऑफ द बिगर सर्कल, जो बिगर सर्कल है उसके सरकमफ्रेंस पर है सेंटर। एंगल ए पी बी इज 75 डिग्री, ठीक है। एंड एंगल बी सी डी दिस एंगल इज 40 डिग्री, ओके। तो फाइंड एंगल ए ओ बी। देखो ए ओ बी स्मॉलर सर्कल के सेंटर है। देखो ए ओ बी स्मॉलर सर्कल की कौन सी आर्क आ रही है? ए ओ बी इस आर्क से बन रहा है और इसी आर्क से ये एंगल बन रहा है। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी बी होगा, ठीक है। एंगल एट सेंटर इज डबल द एंगल, ठीक है, एट एनी अदर पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस, ठीक है। सबटेंडेड बाय सेम आर्क, ओके। तो देखो, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी बी इज 75 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी कितना आ गया? 150 डिग्री, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ सेकंड इज ए सी डी, ये फर्स्ट पार्ट के लिए था। नाउ सेकंड इज टू फाइंड एंगल ए सी बी, ये एंगल निकालना है, ठीक है। अब देखो इन बिगर सर्कल AOBC is a cyclic quadrilateral, ये आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। AOBC स्मॉलर सर्कल को भूल जाओ, ठीक है। ए पॉइंट जो है वो बड़े बिगर सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर है, O और B एंड C, all these 4 points are on the circumference of the circle, therefore AOBC is a cyclic quadrilateral। तो एंगल ए ओ बी और ए सी बी क्या आएंगे? तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल्स ऑफ opposite एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, ओके। वो क्या होते हैं आपके पास? सप्लीमेंट्री। तो एंगल ए ओ बी इज 150 डिग्री प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू कितना जाएगा? 30 डिग्री। सेकंड पार्ट भी हो गया, यानी कि दिस एंगल इज 30 डिग्री। नाउ नेक्स्ट इज एंगल ए बी डी, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूं। नेक्स्ट पार्ट इज योर एंगल ए बी डी। आपको एंगल ए बी डी निकालना है। देखो ए बी डी के लिए दिस पॉइंट इज डी, ए बी डी। तो पहले ए बी को ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो आपसे ये एंगल पूछा है, एंगल ए बी डी, ठीक है। तो एक चीज देखो, ABDC is a cyclic quadrilateral, ये आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ओके। देखो ए पॉइंट जो है ए बी डी और सी पॉइंट जो है, ठीक है, वो आपके पास बिगर सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर है। तो ए बी डी सी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर एंगल ये ए बी डी, एंगल ए बी डी प्लस ये जो सामने पूरा एंगल है यानी कि ए सी डी का सम कितना होगा? 180 डिग्री। रीजन आ जाएगा ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, ओके। तो एंगल ए बी डी आपको फाइंड आउट करना है, प्लस एंगल ए सी डी इज 70 डिग्री,
ओके, एंड विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो एंगल ए बी डी कितना आ गया, ए बी डी इज 110 डिग्री। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर पार्ट फोर्थ, द फाइंड एंगल ए डी बी। आपने ए डी बी फाइंड आउट करना है, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी, ए डी बी यानी कि ज्वाइन कर दो ए डी को, ये। तो आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये एंगल। तो देखो ए डी बी, ए डी बी, ये देखो, तो इस एंगल के लिए आर्क आ रही है आपके पास ए बी, तो ए बी आर्क से बन रहा है आपका ये एंगल C30। देखो ढंग से, ए डी बी, तो एंगल डी आ रहा है ए बी आर्क से, और ए बी आर्क से ये एंगल आ रहा है ए सी बी। तो किसके बराबर होगा, एंगल ए सी बी, एंड एंगल ए डी बी इज इक्वल टू ए सी बी कितना था आपके पास 30 डिग्री। ये क्या आ जाएगा आपके पास, एंगल इन सेम सेगमेंट, ठीक है। बिगर सर्कल में आपके पास क्या, ये एंगल इन सेम सेगमेंट। फिर देख लो एंगल ए डी बी, ठीक है, ये एंगल, ये जो एंगल आपके पास, तो देखो ये एंगल आपके पास ए बी आर्क से बन रहा है, और ए बी आर्क से ही ये बन रहा है एंगल सी, ठीक है, एंगल सी। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है। तो एंगल ए डी बी भी आपके पास निकल गया, और ये हम ऑलरेडी पहले निकाल चुके थे। तो यहाँ पे ये 4 एंगल्स फाइंड आउट हो गए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 57। In the given figure, M is the center of the circle. Chord AB and CD are perpendicular. Chord AB and CD are perpendicular. ये क्या है, perpendicular. This angle is 90, and this angle is also 90. And to each other, if angle MAD is X and BAC is Y, BAC is Y. तो फर्स्ट है x प्लस AMD, फर्स्ट पार्ट x प्लस एंगल AMD इन टर्म्स ऑफ x। तो देखो M इज द सेंटर, ठीक है, तो इन ट्राइंगल AMD, ठीक है, MAD एंगल MAD इज इक्वल टू एंगल MDA इज इक्वल टू x, ठीक है, बिकॉज OM इज इक्वल टू OD क्या है आपके पास, रेडियस है, ओके। अगर ये आपके पास OMA एंड MD आर द रेडियस, ठीक है, दीज टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है, देन देयर ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है। जब दो साइड्स इक्वल होते हैं उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो देखो यहां पर मैं लिख सकता हूं एंगल x प्लस x, या फिर फुल फॉर्म लिख लो एंगल MAD प्लस एंगल AMD प्लस एंगल MDA इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल MAD is x and angle AMD plus angle MDA is also x is equal to 180 degree. Therefore 2x plus angle AMD is equal to 180 degree and angle AMD is equal to 180 degree minus 2x. तो मेरे पास AMD एंगल आ चुका है, ये एंगल क्या आ गया मेरे पास 180 माइनस 2x। देखो तो एंगल AMD जो है इन टर्म्स ऑफ x आपने एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास सेकंड पार्ट, ठीक है, आपको एक्सप्रेस करना है कि ABD एंगल, वेयर इज ABD एंगल, ये एंगल, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। तो y के टर्म्स में इसको एक्सप्रेस करना है। तो देखो सबसे पहले ये एंगल इक्वल आपस में, देखो दिस एंगल, ठीक है, बी एंगल के लिए ये आर्क जा रही है और इसी आर्क से ये एंगल सी आ रहा है, एंगल ऑन सेम साइड में। तो मैं एंगल सी निकालूं तो भी बात बन जाएगी। तो एंगल सी क्या आएगा, इन ट्राइंगल ए, इसको नाम दे दो कुछ P, APC, ठीक है, क्या आ जाएगा एंगल
सी ए पी प्लस एंगल ए पी सी प्लस एंगल ए सी पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, देखो एंगल सी ए पी इज वाई एंड एंगल ए पी सी इज 90 डिग्री प्लस एंगल ए सी पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये आ गया। तो मेरे पास एंगल ए सी पी कितना जाएगा 90 डिग्री माइनस वाई। ओके, ये चीज। और देखो एंगल ए सी पी इज इक्वल टू ए सी पी किसके इक्वल है, ए बी डी के इक्वल, ए बी डी के इक्वल। रीजन क्या है, एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ओके, तो मेरे पास एंगल ए बी डी कितना जाएगा, एंगल ए सी पी, और ए सी पी कितना है 90 डिग्री माइनस वाई। ये आ गया आपके पास सेकंड पार्ट। तो ये देखो मैंने एंगल ए बी डी जो है हमने एंगल ए बी डी इन टर्म्स ऑफ वाई एक्सप्रेस कर दिया। ओके, आ जाओ थर्ड पार्ट इसका, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूं। इन थर्ड पार्ट आपने क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट एक्स इज इक्वल टू वाई। आपने एक्स और वाई को यहाँ पर इन्होंने आपने इक्वल प्रूफ करना है। तो देखो एक्स और वाई को प्रूफ करने के लिए ये आपस में क्या है, ये आपस में रिलेशन में है, तो आपको एक्स और वाई इकट्ठा लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, देखो एक्स यहाँ पर एंगल है और वाई यहाँ पर है, तो ए एम डी और ए बी डी में रिलेशन ढूंढो। ठीक है, देखो एंगल ए एम डी, ए एम डी के लिए ए डी आर के देखो एम, ए एम डी किस आर्क से बन रहा है, ए डी आर्क से, और ए डी आर्क से ही ए बी डी एंगल बन रहा है। ठीक है, ये सेंटर पर बन रहा है और ये कहीं और बन रहा है। ठीक है, तो ए बी डी एंगल क्या होगा, ट्वाइस ऑफ ए एम डी एंगल इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी डी। रीजन क्या जाएगा, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर of a circle is double। वो क्या होगा, डबल होगा, is double the angle subtended at any other part of circumference। ठीक है, देखो तो आपके पास ए एम डी कितना है 180 डिग्री माइनस 2x। देखो रीजन देना बहुत जरूरी है, 2 इंटू एंगल ए बी डी इज 90 डिग्री माइनस वाई। यहां से मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी ए एम डी की यहां पर और ए बी डी की यहां, सॉरी ए बी डी की यहां पर। देखो सॉल्व कर लो तो क्या जाएगा, 180 डिग्री माइनस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2y। 180 कट गया, माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2y, माइनस टू कट गया, तो दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू y। और यही आपने प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। यहाँ पर मेरे पास थर्ड पार्ट में x इज इक्वल टू y प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन को ढंग से रीड करना है और यहाँ पर रिलेशन निकालने की कोशिश करनी है कि कौन सा एंगल हमें इन्होंने दिया है और हमें कौन सा एंगल निकालना है। ठीक है, जो भी गिवन है क्वेश्चंस में लिखो। ठीक है, उसके बाद देखो कि आपकी जो प्रूफ करना है उसके साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, ए एम डी को इन टर्म्स ऑफ एक्स करना था, एक्सप्रेस, यानी कि जो भी आपका आंसर आएगा वो एक्स की फॉर्म में आएगा, क्वेश्चन में एक्स होगा। ठीक है, मतलब और कोई एंगल नहीं होगा, 180 माइनस या 90 माइनस वो हो सकते हैं, वैसे ए बी डी इन टर्म्स ऑफ वाई। फिर नेक्स्ट पार्ट था कि आपने एक्स और वाई को यहाँ पर प्रूफ करना है इक्वल। देखो इन दो टर्म्स को इक्वल प्रूफ करना है, मींस एक्स और वाई की ये रिलेशन आपको प्रूफ करनी है, तो आपको एक्स और वाई को रिलेशन में लेकर आना पड़ेगा, यानी कि आपको इनको इकट्ठा करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ ढूंढना पड़ेगा कि हम एक्स और वाई को किस तरह से जोड़ें, कि इसको हम एक टर्म में कैसे लेकर आए। ठीक है, तो जो आप निकाल चुके हो, ठीक है, तो उसमें ढूंढो, या किसी और चीज में या किसी और इससे निकल सकता है, तो उसमें ढूंढो कि एक्स और वाई आपके पास इकट्ठा कैसे आएगा। ठीक है, तो वहां से अगर आपके पास एक्स और वाई इकट्ठा
आ गया, ठीक है, तो वहां से बस उनको जोड़ के इकट्ठा करना है और जस्ट इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है। इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर खुद आएगा। ओके।